हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है, अगर आपके पास भी एक एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है जिसमें आपको इंटरनेट का इश्यू आ रहा है, आप अपने सिम कार्ड का इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं बट वो सही से काम नहीं कर रहा, आपको मेल्स वगैरह रिसीव नहीं हो रही, या फिर जो मैसेज हैं या फिर एसएमएस वगैरह आपको रिसीव नहीं हो रहे, या फिर बैकग्राउंड में जो भी एप्लीकेशन जो अपडेट्स होते हैं वो भी आपको रिसीव नहीं होते, आपका इंटरनेट बहुत ज़्यादा स्लो चलता है। इस वीडियो में सिम के इंटरनेट के रिलेटेड जो भी इश्यूज आ रहे हैं उसको फिक्स करेंगे इस वीडियो के अंदर। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपने चेक करना है अपने फ़ोन के अंदर, आपने उसकी सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स के अंदर आप जाओगे इस ऑप्शन के अंदर जहाँ पे आपको मोबाइल डेटा का ऑप्शन दिखता है। जैसे मेरे उसमें यहाँ पे आता है ये मोबाइल डेटा का ऑप्शन, वायरलेस एंड नेटवर्क्स के अंदर। यहाँ पे आप गए, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा मोबाइल डेटा, उसके अंदर आप जाओ। अब आपने सबसे पहली चीज़ तो ये देखनी है कि आपके मोबाइल डेटा के सेटिंग के अंदर कोई मंथली लिमिट तो नहीं लगी हुई है। कभी कभी क्या होता है कि आप अपने फ़ोन के अंदर अपने जो आपका सिम का इंटरनेट है उसमें एक लिमिट लगा सकते हो कि एक महीने में सिर्फ 2 GB ही मैं यूज़ करूं इसका, या फिर 1 GB यूज़ करूं, या फिर 500 MB यूज़ करूं। तो ऐसी कोई लिमिट तो नहीं लगी हुई है। तो जैसे कि मेरे यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे फ़ोन में लिमिट लगी हुई है। तो इसको हटाने के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे यहाँ पे सेटिंग का आइकन बना हुआ है, आपके केस में डॉट्स बने हो सकते हैं, आपने उस पर जाना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मंथली डेटा लिमिट लगी हुई है 2 GB की। जैसे ही मैं 2 GB यूज़ कर लूँगा एक महीने के अंदर, एक महीने के अंदर जैसे ही मैं 2 GB यूज़ करूँगा, मेरा जो सिम का डेटा है वो यूज़ होना बंद हो जाएगा, मतलब सिम का नेट नहीं चलेगा। तो अगर गलती से आपने लिमिट सेट कर दिया तो उसको हटा दो आप। तो हटाने के लिए आपने सिंपली यहाँ पे 0 0 0 लिख देना बस। तो देखिए वहाँ पे लिमिट जो है वो आपकी हट जाएगी। मैं इसको ओके करता हूँ, ठीक है। अगर इससे नहीं हट रही है आपकी लिमिट तो आपने रीसेट डेटा लिमिट पे जाना है, ओके पे क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे जो मंथली डेटा लिमिट है वो नॉट सेट आ गया, ठीक है। अगर 0 0 करने से नहीं हट रही लिमिट तो यहाँ पे अगर आपको वहाँ पे रीसेट डेटा लिमिट का ऑप्शन आया तो उस पर आप क्लिक करना है यहीं पे। तो जो अब देखिए यहाँ पे जो मंथली डेटा लिमिट है वो नॉट सेट हो गया, मतलब अब जो लिमिट लगी हुई थी हट गई है। इसके बाद जो आपने नेक्स्ट चीज चेक करनी है, जो डाटा सेवर लिखा हुआ है, अगर ये ऑन है तो जैसे अगर मैं आपको ऑप्शन दिखाऊं, अगर डेटा सेवर आपने ऑन किया हुआ है तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि दिस में प्रिवेंट यू फ्रॉम रिसीविंग अपडेट्स फ्रॉम ईमेल, चैट एंड अदर सोशल मीडिया। अगर आप इसको इनेबल कर दोगे ना तो आप बैकग्राउंड में जो भी आपको मैसेज वगैरह आने होते हैं या फिर मेल्स वगैरह आने होते हैं या फिर अपडेट्स आने होते हैं उन सबको रोक देता है, ताकि आपका जो मोबाइल का सिम हो, मोबाइल सिम का जो इंटरनेट यूजेज है वो ज़्यादा ना हो। तो इसको भी आप ऑफ कर दो, ठीक है। जैसे मैंने डेटा सेवर मोड को भी ऑफ कर दिया ताकि मेरे को मेरे सिम का जो पूरा नेट में यूज़ कर पाऊँ सही से, सारे अपडेट्स मेरे को मिलते रहे। तो ये तो पहले दो चीज़ें आपने देख लेनी है, ठीक है। अब बात करते हैं जो एक तीसरी चीज़ है जो कि लोग सोचते हैं कि उससे नेट का स्पीड बढ़ जाएगा। आप अपने फ़ोन में ऐसी कोई सेटिंग नहीं कर सकते जिससे आपके फ़ोन की स्पीड बढ़ जाएगी, मतलब फ़ोन के इंटरनेट की जो सिम के इंटरनेट की स्पीड बढ़ जाएगी, ऐसी कोई सेटिंग्स नहीं है। डिपेंड करता है कि मान लो आपका जो फ़ोन है वो 4G है और आपने इसमें 5G सिम लगा रखी है और आपको लग रहा है कि मेरे को उतनी अच्छी स्पीड नहीं मिल रही, तो वो आपको वैसे भी नहीं मिलेगी। अगर 5G सिम है तो आपका फ़ोन भी 5G होना चाहिए, तभी आपको अच्छी स्पीड मिलेगी। अगर आपका फ़ोन 4G है तो मतलब आपका जो सिम है वो 4G है तो आपका फ़ोन भी 4G होना चाहिए, तो ही वो उस तरह की स्पीड देगा आपको। और सिम के नेटवर्क में जो सिम का इंटरनेट होता है उसमें ये डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया में रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं, उस टाइम कहाँ पे हैं, तो उसके हिसाब से वो इंटरनेट चलता है, ठीक है। अब अगर आपने अपने जो सिम का जो नेट चलता है उसमें कोई गलत सेटिंग कर दी तो उसको भी आप रीसेट कर सकते हो, इससे भी आपका इशू सॉल्व हो जाता है। तो अगर मैं सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाऊं तो यहाँ पे आप रीसेट का ऑप्शन ढूंढ लो। जैसे कि मेरे केस में तो यहाँ पे सिस्टम के अंदर ये रीसेट का ऑप्शन मुझे मिल रहा है, बट अगर आपके केस में आपको नहीं दिख रहा है रीसेट का ऑप्शन तो सर्च वाले बॉक्स पे आप रीसेट लिखो, आपको रीसेट का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पे आपने जो ये ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पे आप नेटवर्क सेटिंग रीसेट, इस पे क्लिक करना है। तो ये क्या करेगा, जो नेटवर्क की सेटिंग्स है उनको रीसेट कर देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं जो आपकी वाईफाई ये की सेटिंग है उसको रीसेट कर देगा, वाईफाई की जो सेटिंग है उसको डिफॉल्ट मोड पे ले आएगा। मोबाइल डेटा मतलब जो सिम का जो डेटा हम इंटरनेट यूज करते हैं, अगर उसमें कोई गलत सेटिंग आपने कर दी है तो उसको रीसेट करके उसको डिफॉल्ट मोड पे लेके आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर आपको वो सिम भी दिखा देगा कि जिसको वो रीसेट करने वाला है। अगर आप दो सिम यूज करते हैं तो दोनों सिम आपको दिखा देगा, तो आप चूज कर लेना किस सिम को आपने रीसेट करना है। और उसके बाद जो ब्लूटूथ की सेटिंग है
उसको भी रीसेट करके डिफ़ॉल्ट मोड पे ले आएगा। तो ये जो ऑप्शन है इसको भी आप अप्लाई कर सकते हो, नेटवर्क सेटिंग रीसेट। और इसमें इस ऑप्शन को अप्लाई करने से आपका कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा डिलीट नहीं होगा, ना ही कोई एप्लीकेशन रिमूव होगा। ये सिर्फ इन 3 सेटिंग्स को रीसेट कर देता है बस। तो रीसेट करने के बाद अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट कर देना, और इसके बाद जो आपका जो अगर कोई सेटिंग गलत हो गई होगी वो ठीक हो जाएगी, और उसके बाद जो आपका इंटरनेट है वो सही चलने लग जाएगा। तो ये 3 जो सेटिंग मैंने आपको बताई आप चेक करना, और इसके बाद जो आपका सिम का नेटवर्क है, जो सिम का इंटरनेट है वो सही चलने लग जाएगा। तो यही था इस वीडियो में। थैंक यू।